जम्मू कश्मीर की जनता को और जम्मू कश्मीर सरकार को सभी मीडिया के माध्यम से हम ये कुछ बातें रखना चाहते हैं, कुछ फैक्ट्स रखना चाहते हैं। जो पॉलिसी गवर्नमेंट ने लाई 2021-2022 के लिए, जिसमें उन्होंने ये ई ऑक्शन का प्रावधान रखा था और उसका मेन ऑब्जेक्टिव, मैं तो सो कॉल्ड मेन ऑब्जेक्टिव कहूँगा, जिसमें उन्होंने कहा था कि जो जम्मू वाइन ट्रेड में जो माफिया है, कार्टेलाइजेशन सिस्टम है, जो बड़े बड़े लोग जिन्होंने 10-10, 12-12 लाइसेंस रखे हुए हैं, उनको ख़त्म करना है और एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम लाना है। हमने एक ईमानदारी का सिस्टम लाना है। तो 19 तारीख को जो ऑक्शन सिस्टम था वो कंप्लीट हो गया। लिस्ट सक्सेसफुल बिडर्स की बाहर आ गई है और जब हमने उस लिस्ट को पढ़ा तो हमें कुछ फैक्ट्स सामने आए, कुछ हमने इन्वेस्टिगेट किए, कईयों के ऊपर हमारी इन्वेस्टिगेशन अभी भी जारी है। उन्होंने कहा था कि ये माफिया ग्रुप है इस ट्रेड के अंदर, जिसके पास 10-10, 12-12 लाइसेंस है। मैं आपके माध्यम से यह जम्मू कश्मीर की जनता को और सरकार को बताना चाहता हूं, जिनके बारे में आप कहते थे कि 10-10, 12-12 लाइसेंस है एक परिवार के अंदर, आज उनके पास इस ई ऑक्शन के सिस्टम से 40 से 50 लाइसेंस उनके पास चले गए। बाहर की पार्टियां, बाहर के ग्रुप, जिनके लिए हम कहते थे, सरकार कहती थी कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट हमने रखा है कि बाहर का कोई आदमी आ नहीं सकता। हमने तब भी कहा था कि ये डोमिसाइल सिस्टम जो है आपका सर्टिफिकेट का, ये फ्लॉप हो जाएगा, इसका मिस यूज़ होगा। और आज हमारे पास ये इंफॉर्मेशन है कि बाहर की पार्टियां जो आई हैं, जिन्होंने ये डोमिसाइल सिस्टम, डोमिसाइल सर्टिफिकेट हायर करके उनका मिस यूज़ किया, मैं कुछ नाम आपको बताना देना चाहता हूँ। मैसेज ओबराइज फिनकॉन प्राइवेट लिमिटेड, मैसेज ओबराइज एडवाइजरी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, अनुराधा वाइन ट्रेडर्स, मैसेज तीन मूर्ति एसोसिएट प्राइवेट लिमिटेड, मैसेज अग्रवाल प्रॉपर्टी मार्ट प्राइवेट लिमिटेड, पूनम वाइन ट्रेडर। ये कुछ ऐसी पार्टी हैं जो हमारे जम्मू कश्मीर के बाहर की पार्टियां हैं और जिन्होंने यहाँ के भोले भाले कुछ लोगों को पैसों का लालच देकर उनके डोमिसाइल सर्टिफिकेट इस्तेमाल किए हैं। ये हमारे पास एक लिस्ट है, हम बताना चाहते हैं जिनके डोमिसाइल सर्टिफिकेट मिस यूज़ किए जा रहे हैं। गवर्नमेंट कहती थी कि इसमें हमने ट्रांसपेरेंसी लानी है। मैं आज सरकार को, फाइनेंशियल सेक्रेटरी साहब को, गवर्नर साहब को, एक्साइज कमिश्नर्स को मैं ये पूछना चाहता हूं कि बाहर के लोग सैनिक कॉलोनी में एक बिल्डिंग हायर करके बाहर से प्रोफेशनल्स जो बिडिंग करते हैं, प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को बुला के, उनको बिठा के, उनको हायर करके एक एक दुकान के ऊपर 6-6 प्रोफेशनल बिठा के वो बिडिंग कर रहे थे। और अगर आप देखें तो लास्ट बिडिंग का जो लास्ट टाइम था 5 मिनट का, उसके अंदर वो जो 6-6 लोग एक आईडी के ऊपर एक जगह बैठ के एक दुकान के ऊपर, एक वेंड के ऊपर बिड दे रहे थे। लोकल जो हमारे लोग थे वो उसमें कहीं स्टैंड ही नहीं कर पाए। मैं आपके माध्यम से यह बताना चाहता हूं कि बिड का अमाउंट
उस स्तर पर गया है 3 करोड़, 3 करोड़ 20 लाख, 2.5 करोड़, 1 करोड़ से ऊपर ज़्यादा दुकानें गई हैं। जिस दुकान का प्रॉफिट पूरे साल का 20-25 लाख था, उसकी बिड जो गई है 1 करोड़ 22 लाख 75 हज़ार तक बिड गई है। ये पैसा कहाँ से पूरा करेंगे वो लोग? आज गवर्नमेंट कह रही है कि हमको 140 करोड़ मिला है, 14% बड़ा है ये। मैं ये आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, ये जो 140 करोड़ का राग जो अलाप रहे हैं हमारे सरकार, ये एक्साइज टैक्स का एक कंपोनेंट है, यह लाइसेंस फीस है। इसके अलावा एडिशनल असेसमेंट है, असेसमेंट फीस है, एडिशनल लाइसेंस फीस है, राउंडिंग फीस है, एक्साइज फी है। इसके अलावा इंपोर्ट एक्सपोर्ट फीस वगैरह लगा के बहुत बड़ा कंपोनेंट बनता है। पिछले साल 1400 करोड़ से ऊपर रेवेन्यू हमने दिया था, तो ये तो 140 करोड़ की बात कर रहे हैं। जिन्होंने 20 लाख जिस दुकान के ऊपर प्रॉफिट था, उसके ऊपर अगर 1.5 करोड़ की या 2 करोड़ की बिड दी है, वो अपना पैसा कहाँ से पूरा करेंगे? वो पैसा पूरा करेंगे लो क्वालिटी की शराब बेचकर, वो पैसा पूरा करेंगे पंजाब से, हरियाणा से बाहर की शराब यहाँ बेचकर, और यहाँ का जो कोटा फिक्स किया इन्होंने कंट्री लिकर का, वो यहाँ से लेकर पंजाब में, हिमाचल में, नेबरिंग स्टेट में उसकी स्मगलिंग करेंगे। नंबर 2 का काम करेंगे। और मैं ये दावे से कह सकता हूँ, तब भी ये अपना रेवेन्यू पूरा, अपना ये जो इन्होंने बिड लगाई है उसको रिकवर नहीं कर पाएंगे। गवर्नमेंट कहती थी कि नया निज़ाम लाएंगे, ट्रांसपेरेंसी लाएंगे। कहाँ ट्रांसपेरेंसी है? अगर आप लिस्ट देखें, कई दुकानों के ऊपर 11 बिल्डर बैठे हुए थे। वो दुकान 5,25,000 जो बेसिक बिड थी उसके ऊपर हो गई है। अगर 11 लोगों ने वहां पैसा भरा था उस एक दुकान के ऊपर, तो फिर बिड बढ़ी क्यों नहीं? इसका मतलब ये सारा सिस्टम फिक्स था, हर एक चीज फिक्स करके रखी थी। मैं आपके माध्यम से जम्मू के लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि आप हल्की क्वालिटी की शराब पीने को तैयार हो जाए। हमारा ट्रेड जो चल रहा था उसमें आपको कस्टमर को उसकी चॉइस की वाइन भी मिलती थी, बियर भी मिलती थी, विस्की भी मिलती थी। लेकिन अब जो यहाँ शराब बिकेगी वो लो क्वालिटी की होगी और बाहर के स्टेटों से बनी हुई शराब यहाँ आएगी। इसका इफेक्ट हम शुरू से कहते आ रहे हैं कि यह सिर्फ वाइन शॉप का मसला नहीं है, पूरे ट्रेड का मसला है। अब हमारे जो होलसेलर है, हमारी जो लोकल इंडस्ट्री है, ये उसको भी इफेक्ट करेगी। इसके अलावा कुछ सबूत हमारे हाथ लगे हैं। जिन्होंने पिछले 5 साल अपनी इनकम टैक्स रिटर्न ही नहीं भरी हुई है, उनके नाम की बिड भी लगी हुई है। 1 करोड़ की, 92 लाख की, 90 लाख की। आने वाले दिनों में आप देखेंगे यहाँ CBI भी इन्वेस्टिगेशन करेगी और बाहर की जो एजेंसीज हैं, ED है, इनकम टैक्स है, ये सभी इन्वेस्टिगेशन में आएंगे और बहुत बड़ा स्कैंडल बाहर आने वाला है। हम शुरू से कह रहे हैं कि इस ऑक्शन पॉलिसी के पीछे बहुत बड़ी डील हुई है और उस डील में सरकार के कुछ लोग शामिल हैं। ये स्कैंडल बाहर आएगा, बहुत जल्द बाहर आएगा। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हम एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जाएंगे जिसमें ये सारे सबूत आपके सामने लाएंगे, क्योंकि 1 हफ्ते के अंदर अंदर ये सारा पैसा जमा होना है।
कुछ लोग भागे हैं। हमें पता चला है जैसे कठुआ की 3 करोड़ की जो बिड हुई है, 1.5 करोड़ की बिड हुई है, 1,74,00,000 की बिड हुई है, वो बैकआउट कर रहे हैं। क्यों? कि उस दुकान का प्रॉपर्टी 30 लाख था, तो 3 करोड़ 3.5 करोड़ रुपया वो कहां से कवर करेंगे? ये सारा सिस्टम आपके सामने फेल होगा और बहुत बड़ा स्कैंडल बाहर आने वाला है। मैं ये गवर्नमेंट के जो लोग हैं इस सिस्टम में जो इन्वॉल्व हैं, मैं आज उनको चेतावनी दे रहा हूँ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कि बहुत जल्द आपके चेहरे बेनकाब होंगे और जो जो लोग इस डील में शामिल हैं वो सबके सामने उनके नाम भी आएंगे और इन्वेस्टिगेशन भी होगी। बहुत जल्द आपके सामने हम बहुत से सबूत रखने वाले हैं।